हेलो फ्रेंड्स, आज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 15 टू 19 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले 15 के पहले जितने भी सेक्शंस हैं उन्हें हम इसके पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज देखते हैं सेक्शन 15 टू 19 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का क्या कहता है। सेक्शन 15 कहता है कि हु मे ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कौन कौन जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके तहत स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पाने का हकदार। एनी पार्टी देयर टू, कोई भी पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट में है और उसके तहत उनके बीच में कंडीशन रखी गई। सेकंड, द रिप्रेजेंटेटिव, कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसके बीच में मिस हैपनिंग हो जाती है और उस कॉन्ट्रैक्ट में उसके उत्तराधिकारियों पर वो एग्रीमेंट लागू होने के लिए लिखा है, तो वो जो उसके सक्सेसर हैं वो सक्सेसर भी उसके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पाने के हकदार होंगे। थर्ड, द प्रिंसिपल, जैसे कोई व्यक्ति है जो उसका मालिक है, ओनर है, जो उस टाइटल उस प्रॉपर्टी का ओनर है और उसके द्वारा एग्रीमेंट किया गया, कॉन्ट्रैक्ट किया गया और अपोजिट पार्टी में जिसके साथ में एग्रीमेंट किया गया, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके जो सक्सेसर है उन सक्सेसर पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसको पाने का हक है। तो ये सेक्शन 15 ये बताता है कि जो भी लीगल टर्म्स के तहत लिखा जाएगा कि ये इस कॉन्ट्रैक्ट में एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं और ये उसके हकदार होंगे, उन्हें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिलेगा। सेक्शन 16 के बारे में आते हैं। सेक्शन 16 कहता है पर्सनल बार्स नो रिलीफ। इसमें क्या है, हु हैज बिकम इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग। हमने किसी के साथ में एग्रीमेंट किया और एग्रीमेंट करने के बाद में हम जा रहे हैं कोर्ट को, अपने एग्रीमेंट को, अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्मेंस कराने के लिए, लेकिन हम खुद नहीं सिद्ध कर पा रहे हैं कि हमने उसमें से जो कंडीशन थी उसके अनुसार उसको पेमेंट देने के लिए तैयार हैं या नहीं तैयार, या हमने दिया है तो वो किस तरीके से दिया है, उसकी कंडीशन को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा कहता है वायलेट्स एनी एसेंशियल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में कोई टर्म्स लिखे हुए हैं कि 6 महीने के अंदर ये कराएंगे और 6 महीने के अंदर में 3 बार ये हमें सूचित करेंगे, 1 बार सूचित करेंगे या 3 महीने के पहले पेमेंट हमें दे देंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होने के 6 महीने के भीतर में वो कॉन्ट्रैक्ट के लिखी हुई कोई शर्त पूरी नहीं करता, कॉन्ट्रैक्ट लेकर के परफॉर्मिंग को चला जाता है कि हमको इसको इन्फोर्स कराना है। जो अपोजिट पार्टी है वो उस बात को ऑब्जेक्ट कर सकती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि ये टर्म्स ये पूरा करेंगे, उनमें से कोई टर्म्स पूरा नहीं किया गया, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट लायबल नहीं है कि इसको परफॉर्म कराया जाएगा। हु फेल्स टू प्रूव दैट ही हैज परफॉर्म्ड। इसमें क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में हमने पूरी कंडीशन फेल कर हमने लिख दिया कि हमने जो 1 साल के, सपोज करो 1 साल के अंदर में कॉन्ट्रैक्ट में ये था कि पेमेंट दे करके अपने हक में उसकी रजिस्ट्री करवा लेंगे। हमने 1 साल में पेमेंट नहीं किया उसको और लीगल नोटिस भी नहीं दिया, उसको 1 साल पूरा होने वाला, मेरा पेमेंट तैयार है, तैयार हो करके आप इसको पेमेंट ले करके हमारे पक्ष में इसका बैनामा कर सकते हैं, रजिस्ट्री कर सकते हैं। और डायरेक्ट हम परफॉर्मिंग के लिए चले गए तो जो अपोजिट पार्टी है
वो ऑब्जेक्ट करेगी कि हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं हुआ, ना हमें पेमेंट की इंफॉर्मेशन हुआ, हमने उस जो डॉक्यूमेंट है कॉन्ट्रैक्ट उसकी किसी कंडीशन को पूरा नहीं किया और डायरेक्ट हम परफॉर्मिंग के लिए जाते हैं, तो उससे हमें स्पेसिफिक रिलीफ नहीं मिलेगा, हमें उसका लाभ नहीं मिलेगा। ये सेक्शन 16 का। सेक्शन 17 क्या कहता है? कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट प्रॉपर्टी बाय वन हु हैज नो टाइटल नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी से और 10 साल से किसी लैंड पर वो कब्जे में है, बट टाइटल नहीं है उसका, वो टाइटल होल्डर नहीं है, ओनली कब्जे में है। किसी की प्रॉपर्टी है, वो आया और वो कहीं से गायब हो गया, उसके यहाँ रह रहा था, अब वो 10 साल से आया नहीं है, जिंदा है या नहीं है ये हम नहीं जानते, लेकिन हम उस प्रॉपर्टी में हैं और उस प्रॉपर्टी में कब्जे के आधार पे हम उसको सेल कर देना चाहते हैं। हमारे पास टाइटल नहीं है, हमने किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के बाद में हम इसको प्रॉपर्टी को इतने रुपए में उसको सेल कर देंगे। 1 साल के बाद में हम सेल करने के लिए जब उससे कहते हैं कि मेरा पेमेंट तैयार है और आप इसको हमें प्रॉपर्टी को सेल करें, हमारे नाम रजिस्ट्री करें, वो डिनाई कर देता है। हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के जाते हैं कोर्ट में। जब उसका टाइटल प्रूव नहीं होता, उसके पास कोई एविडेंस नहीं है कि उस प्रॉपर्टी का वो ऑनर किस तरीके से, उसका कोई टाइटल नहीं है, उसने कब्जे के आधार पर एग्रीमेंट कर दिया, कब्जे के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और मुझे मालूम मैंने कब्जे के आधार पर उसे कॉन्ट्रैक्ट करा लिया, अब वो डिनाई कर रहा। हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं तो हमें उसका लाभ नहीं कोर्ट के द्वारा मिलेगा, क्योंकि वो व्यक्ति जिससे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो उसका टाइटल होल्डर नहीं है, ऑनर नहीं है, ओनली पोजीशन है उसका। तो ये 17 कहते हैं हु नोइंग हिमसेल्फ नॉट टू हैव एनी टाइटल टू द प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी में उसका टाइटल नहीं है, कब्जे के आधार पर उसने सेल किया। और 17 जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी में भी लागू होती है। ये इमूवेबल हो गया, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है और कहीं से कोई व्यक्ति चोरी करके ले आया या कैसे किसी के कब्जे में कहां से आई, उसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, कोई कीमती चीज है और दूसरा उसको परचेज कर लेता है या परचेज करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, कॉन्ट्रैक्ट में उस प्रॉपर्टी को बाद में डिनाई कर देता है। हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट किया उसके पास में उसका टाइटल नहीं है, उसके पास कोई एविडेंस नहीं है, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के तहत हमें उसका लाभ नहीं मिलेगा। अब सेक्शन 18 के बारे में आते हैं, नॉन एनफोर्समेंट एक्सेप्ट विद वेरिएशन। हमने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उस कॉन्ट्रैक्ट में हमने फेरफार कर दिया, उसमें हमने फ्रॉड कर दिया, उस कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड क्या किया, हमारा जिस व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट तय हुआ उसका हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसे 3 माह के अंदर रेस्ट पेमेंट दे करके उसका रजिस्ट्री करवा लेना था। हमने 3 मंथ के लिए 3 मंथ की जगह पर 3 ईयर लिख दिया, 3 मंथ की जगह पर हमने चालाकी से 3 ईयर लिखा दिया। अब वो हमें नोटिस देता 3 मंथ के बाद में कि इस कॉन्ट्रैक्ट में 3 मंथ का पीरियड था, 3 ईयर का नहीं था। या हम पेमेंट 10 लाख रुपए में तय करते हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट परचेज करने के लिए और उसमें हम 1 लाख लिखा देते हैं कि 1 लाख में जब उसको पता चलता है वो हमें लीगल नोटिस सेलर देता है कि हमने तो 10 लाख में तय किया, इसमें 1 लाख लिखा है, ये कॉन्ट्रैक्ट अधूरा है, इसमें फेरफार किया गया है। या कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट के बाद में उसमें हम फेरफार कर देते हैं। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के बाद में हम फेरफार कर देते हैं तो वो नॉन एनफोर्समेंट होगा, उस फेरफार के तहत उससे हमें कोर्ट से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के तहत लाभ नहीं मिलेगा। ये सेक्शन 18 बोलता है। सेक्शन 18 क्या कहता है इसका, रिलीफ अगेंस्ट पार्टीज
and persons claiming under them by subsequent। ये कहता है कि हम ए पार्टी हैं और हमारी जिससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो बी पार्टी। बी पार्टी के जो खतौनी है उसमें 4 शेयर होल्डर, बी की खतौनी में 4 शेयर होल्डर हैं। अब 4 शेयर होल्डर में से 3 से हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एक को छोड़ दिया। 3 के शेयर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, हर एक व्यक्ति अपना शेयर सेल करने के लिए तैयार है। एक को हमने छोड़ दिया, एक से हमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया और ना ही उसने मुझसे किया। 3 से कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में एक पार्टी जब उसको हम इन्फोर्स कराने के लिए जाते हैं या वो जो पार्टी छूट गई वो कोर्ट में चली जाती है कि इसका मुझे भी इसमें पार्टी बनना है क्योंकि मैं खतौनी का शेयर होल्डर हूँ, मैं उस लैंड का शेयर होल्डर हूँ। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में तो वो नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में 3 पर्सन है, 1 पर्सन नहीं है जो कह रहा है कि मुझे पार्टी बनना है। तो इसमें ये कहता है कि जो सब्सिक्वेंट टाइटल है, जो व्यक्ति उस खतौनी में उसका नाम है लेकिन उसके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, तो वो हमारे इसका पार्ट या पक्षकार नहीं बन सकता। ये हमारा 19 कहता है। इसी तरीके से हम जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसकी तरफ से आ जाते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसमें से उसका जो पार्टनर है, पार्टनर ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। अब पार्टनर चाहता है कि मैं अब बाद में, क्योंकि मैंने पैसा लगाया, पैसे में लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, पैसा लगाना है, पैसे लगाने का कोई प्रूफ नहीं है, फिर चाहता है कि मैं भी इसमें पार्टी बन जाऊं और मुझे इस लैंड में आना है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मुझे भी कराना है और पार्टी बनना चाहता है। तो चूंकि कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है इसलिए वो उसका पार्टी, उसका सब्सिक्वेंट टाइटल नहीं बन सकता। ये इसका 19 सेक्शन कहता है। तो फ्रेंड्स, ये सेक्शन 15 to 19 हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे कि सेक्शन 15 कहता है कि कौन कौन व्यक्ति उस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकता है, कौन कौन पा सकता है। तो उसमें सिंपल सा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो, जो उनके सक्सेसर हैं वो, ये उनमें से स्पेसिफिक रिलीफ के तहत उनका लाभ पा सकते हैं। सेक्शन 16 कहता है पर्सनल बार टू रिलीफ, कौन कौन लोग उससे बार होंगे। उसमें जो अपना प्रूफ नहीं कर सकता कि मैंने इनको पेमेंट दिया, वो प्रूफ नहीं है उसके पास में, या जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल नहीं करता, उसको लीगल नोटिस को जानकारी नहीं देता कब हमारा पेमेंट तैयार है, कब हमने कंडीशन पूरी करी, वो उसका इन्फोर्स नहीं करा सकता। 7th में कहता है कि जो इनकैपेबल है प्रॉपर्टी का, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट प्रॉपर्टी बाय वन हु हैज नो टाइटल, जिसका कोई टाइटल नहीं है, वो केवल पोजीशन में है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, बाद में डिनाई कर देता है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम जाते हैं कोर्ट में, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं, लेकिन टाइटल नहीं है इसलिए उसको इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। सेक्शन 18 कहता है नॉन इन्फोर्समेंट एक्सेप्ट विद वेरिएशन। हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट में फेरफार कर दिया है, 3 माह की जगह 3 साल लिख दिया है, 10 लाख की जगह 1 लाख लिख दिया है, या बाद में कोई फेरफार कर दिया है, तो हम उनको इन्फोर्समेंट नहीं करा सकते। सेक्शन 19 क्या कहता है कि सब्सिक्वेंट टाइटल, मतलब हमारे खतौनी में 4 लोग हैं, हमने 3 से एग्रीमेंट किया, 1 से नहीं किया, लेकिन वो बनना चाहता है तो वो कोर्ट के द्वारा अनुमति नहीं पाएगा कि वो उसका पक्षकार बने, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में वो नहीं था। तो ये सेक्शन 15 to 19 है। इसके बाद में सेक्शन 20 से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।